नमस्कार, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप तो जानते ही हैं कि मैं रोज आपके लिए नवरात्र उत्सव की नई नई चीजें लेकर आ रही हूँ। अब ये चॉइस आपकी है कि आपको गॉसिप वाले शोज देखने हैं, गॉसिप में वक्त बर्बाद करना है, या फिर आपको माँ की कृपा साल भर प्राप्त हो। इसके लिए आपको खास उपाय और तरीके जानने हैं। ये मर्जी तो आपकी है, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको अपडेट करूं कि आप कैसे माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइन से। नवरात्र के दूसरे दिन कीजिए तीसरे दिन की पूरी तैयारी। माँ चंद्रघंटा को क्या चढ़ाएं और कैसे करें माँ की पूजा, हर जानकारी मैं दूंगी। माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप के उपाय करके आपकी जिंदगी की हर समस्या हो जाएगी दूर। नवरात्र में मैं आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी और फैशन टिप्स भी दूंगी। दुर्गा माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा का नाम कितनी बार लिखकर आपका कल्याण हो सकता है, ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। लेकिन पहले माँ चंद्रघंटा के दिव्य स्वरूप की जानकारी तो ले लीजिए। अब आप माँ चंद्रघंटा की अगर फोटोग्राफ देखेंगे तो उनके माथे पर ऐसे चंद्रमा जो है वो सुशोभित होता है, इसलिए उनका नाम है माँ चंद्रघंटा। इस स्वरूप में माँ ज्ञान और परम आनंद का प्रतीक करती हैं। उनकी जो रंग रूप है, उनका जो चेहरा है वो ब्रह्मांड की तरह चमकता हुआ है। माँ की 3 आंखें हैं और 10 हाथ हैं, जिनमें उनके 8 हाथों में अस्त्र हैं, जैसे कि त्रिशूल, चक्र, तीर, कमान, तलवार इत्यादि। और बाकी 2 हाथों से वो भक्तों को कृपा दे रही है और नुकसान से सुरक्षा कर रही हैं। तो देखिए माँ कितनी विशाल रूप वाली हैं। तीर कमान शो करता है ऊर्जा को, और माँ के हाथ में इनका होना दर्शाता है कि माँ के पास भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों का कंट्रोल है। अच्छा, तलवार और त्रिशूल जो है ये क्या सिंबॉलिक करते हैं? तलवार है जो ज्ञान की तेजी को दिखाता है ना, तलवार की चमक बताती है कि ज्ञान भरपूर है, और त्रिशूल है तमस, रजस और सतत गुणों का प्रतीक। अच्छा, इसके साथ ही दर्शाता है कि माँ चंद्रघंटा कैसे अपने भक्तों को बॉडी से, मानसिक तौर पे और आध्यात्मिक तौर पर उनकी सारी प्रॉब्लम्स को हर लेती हैं। माँ के हाथ में कमल सफलता का विश्वास दिखाता है। चक्र, जो उनके हाथ में चक्र है, वो दिखाता है कि सारा संसार माँ की इच्छा पर चल रहा है। माँ शेर की सवारी पर आती हैं और आत्मविश्वास और बहादुरी का प्रतीक है शेर। माँ हर कष्ट दूर करती है, ये इस चीज का भी प्रतीक है। माँ इस रूप में युद्ध की तैयारी करती हुई दिखती हैं। तो माँ की आराधना से सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। तब आप समझे कि आपको माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करना क्यों जरूरी है। अगर जिंदगी में यश चाहिए, आपको जिंदगी में पावर चाहिए, तो माँ चंद्रघंटा की पूजा तो करनी पड़ेगी। देखिए, जो मैं आपको जानकारी देती हूँ ये सिर्फ पढ़ती नहीं हूँ। हर उपाय जो आप तक पहुँचता है वो कहीं ना कहीं मेरा आजमाया हुआ, टेस्टेड एंड ट्रायल चीजें हैं, तभी मैं आपको देती हूँ। तो आप उनको आजमाते वक्त, उनको करते समय बिल्कुल भी संकोच ना किया करें। तो चलिए माँ चंद्रघंटा के बारे में एक और साइंटिफिक बात बताती हूँ। माँ चंद्रघंटा के नाम का क्या मतलब हुआ? चंद्रघंटा। तो अब आपने देखा है कि घंटा हम और कहाँ देखते हैं? हम देखते हैं मंदिरों में। अब मंदिरों में घंटी आखिर लगाई क्यों गई? क्या लॉजिक था? क्या भगवान के घर पे डोरबेल की जरूरत है? नहीं ना। या भगवान सो जाते हैं और उन्हें वाकई उनको आकर बताना पड़ता है कि जागिए मैं आ गया हूँ? ऐसा भी नहीं है। तो घंटे का क्या प्रतीक है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले भगवान के घर पे डोरबेल की जरूरत है? नहीं ना। या भगवान सो जाते हैं और उन्हें वाकई उनको आकर बताना पड़ता है कि जागिए मैं आ गया हूँ? ऐसा भी नहीं है। तो घंटे का क्या प्रतीक है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको बताती हूँ कि माँ चंद्रघंटा 108 बार लिखने से आपको प्राप्त क्या होगा। आप जानते हैं, अगर आप माँ चंद्रघंटा का नाम मतलब चंद्रघंटा माँ अगर आप 108 टाइम्स रोज लिखते हैं एक रेड कलर के पेन से, वो भी व्हाइट पेपर के ऊपर, या फिर अगर आप ग्रीन पेपर भी ले सकते हैं, तो आपकी सारी समस्या हो जाएंगी दूर। और अगर आप बोल्ड बनना चाहते हैं या सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप जहां से निकले लोग आपको देखें और वाह वाह करें, तो माँ के नाम को बड़े बड़े शब्दों में लिखें और माँ के चित्र को देखें और उनके सामने बैठ के करें तो और अच्छा फल मिलेगा। अगर आप सबके साथ मिलकर चलना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बैलेंस बन के चलना चाहते हैं, तो माँ का नाम कैसे लिखेंगे? मीडियम साइज या नॉर्मल हैंडराइटिंग में माँ का नाम लिखेंगे। इससे आप सबके साथ देखकर सबके साथ सबके हिसाब से चल पाएंगे।
पर अगर आप नहीं चाहते कि लोग आपकी निजी जिंदगी में इंटरफेयर करें और इंटरेस्ट लें, आप अपने दिमाग के मुताबिक चलना चाहते हैं, तो माँ का नाम छोटी छोटी हैंडराइटिंग में लिखिए, आप बिल्कुल वैसे बन जाएंगे। है ना माँ का नाम कमाल की चीज। नवरात्र की बात हो और लाल रंग की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं लाल रंग ही तो माँ का रंग है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्र में लाल कलर से कैसे बढ़ेगा हस्बैंड वाइफ के बीच प्यार, और लाल रंग के इस्तेमाल से कैसे और फायदे हो सकते हैं, आपको आगे बताऊंगी। पहले मंदिर के घंटे की बात। भाई आप मंदिर जाते हैं तो घंटी जरूर बजाते हैं। बच्चों को भी बड़ा शौक होता है, उन्हें गोद में उठाते हैं और फिर बच्चे घंटी बजाते हैं। मैं भी बजाती हूँ। भाई घंटी का वैज्ञानिक कारण क्या है ये जानिए। जब घंटी की आवाज अपना इको इफेक्ट देती है, यानी कि गूंज जो देती है, वो हमारे दिमाग को क्लियर करती है और हमारे दिमाग का फोकस एक ही चीज पर कर देती है। इस घंटे की आवाज से हमारे दिमाग के दाएं और बाएं हिस्सों में एक बैलेंस बनता है। एक बार घंटा बजाने से जो गूंज पैदा होती है वो कम से कम 7 सेकंड्स तक रहती है। तो इन 7 सेकंड के दौरान हमारे शरीर के 7 चक्रों में हीलिंग पैदा हो जाती है, यानी कि एनर्जी हीलिंग हो जाती है। और घंटे की आवाज लगातार अगर आप सुनते हैं तो आपके दिमाग से सारे नेगेटिव थॉट्स निकल जाते हैं। तो अब जब आप मंदिर में जाएं या खुद घंटी बजाएं या बच्चों को बजवाएं, तो उन्हें इसके पीछे लॉजिक जरूर बताइएगा, और हाँ, उस गूंज पे ध्यान जरूर रखना है। भाई माँ की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं, कपड़े किस रंग के पहने हैं, इसके बारे में कुछ सोचा है? अगर नहीं सोचा तो आप सोचिए। ग्रे कलर के इस्तेमाल से आप माँ को बेहद खुश कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तरीका मैं बताऊंगी ना। पहले नवरात्र में खास वास्तु टिप्स तो जानिए। भाई रेड कलर जो है हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने कभी सोचा है कि चलिए आप तो ब्राइड्स जो हैं अपनी शादी पे हर रंग के कपड़े पहन लेती हैं, कोई गोल्डन पहन लेता है, कोई पिंक पहन लेता है, पर ऐसे सोचिए ना कि एक जमाने में हमारी मदर के टाइम तक भी दुल्हन हमेशा लाल रंग का जोड़ा क्यों पहनती थी, या लाल रंग को ही दुल्हन के साथ क्यों जोड़ा जाता था। एक ऐसा जोक भी मैंने सुना था कि उसमें लिखा जाता था कि दुल्हन को लाल रंग के कपड़े इसलिए पहनाए जाते हैं कि दूल्हा खबरदार हो जाए, क्योंकि लाल रंग जो है वो डेंजर का साइन भी है। लेकिन नहीं, हमारे बुजुर्गों ने तो ऐसे नहीं सोचा होगा ना। लाल रंग के पीछे कुछ लॉजिक रहा होगा। वो लॉजिक ये था कि जो लाल रंग है वो मंगल का प्रतीक है। मंगल यानी खुशियां, मंगल यानी एक्साइटमेंट, मंगल यानी नयापन, यानी कि फायर एनर्जी। इसका मतलब रोमांस। तो लाल रंग आपकी जिंदगी में क्या क्या कमाल कर सकता है, अब ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आप अपने घर में, बेडरूम में या ऑफिस में साउथ डायरेक्शन में लाल रंग का पेंट करवा देते हैं, या लाल रंग की कुर्सी रख देते हैं, पेंटिंग लगा देते हैं, भाई नीचे कोई रग लगा देते हैं, कुछ नहीं तो लाल रंग का एक गमला ही क्यों नहीं रख देते हैं, तो इससे क्या कमाल होगा जानते हैं? आपका फेम बनने लगेगा, आस पास में आपकी मशहूरी होने लगेगी, लोग आपके पास खुद चलकर आने लगेंगे। ये तो कुछ भी नहीं, आगे सुनिए। अगर आप लाल इंक का इस्तेमाल करते हैं, लाल रंग के पेन का इस्तेमाल करते हैं, रेड डेस्कटॉप का कवर है आपका, लैपटॉप का रेड कलर का बैग है, या आपके आईपैड का बैक कवर जो है वो रेड कलर का है, तो इससे क्या होगा? इससे आपको हमेशा बेहतर कम्युनिकेशन मिलेगी, आपको हमेशा अपने काम से गुड न्यूज मिलेगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लाल रंग के स्टोन्स, पेपर वेट, लाल रंग की क्लॉक, प्रिंटर, लाल रंग की कोई भी चीज, कोई सुविनेरी क्यों ना अपनी टेबल पे तो रख सकते हैं। लेकिन टेबल पे कहाँ रखेंगे? भाई टेबल के सेंटर में कंपास रख दीजिए। जहाँ कंपास बताता है कि साउथ आ रही है टेबल की, वहीं पे लाल रंग की कोई चीज रख दीजिए और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लोग आपकी वाहवाही करते नहीं थकेंगे। अभी लाल रंग के फायदे खत्म नहीं हुए हैं। यश बढ़ाने के लिए अगर आपकी साउथ एंट्री है, हाँ ये शर्त है, अगर आपकी साउथ एंट्री है, साउथ ईस्ट एंट्री है, साउथ ईस्ट एंट्री है, तो आप अपनी नेम प्लेट का बॉर्डर भी रेड कलर का कर सकते हैं। भाई नेम प्लेट जिस मर्जी कलर की हो, रेड कलर की एक टेप लेकर चारों तरफ चिपका दीजिए। इससे भी आपका यश बढ़ने लगेगा, आपके घर की लोग मिसाल देने लगेंगे। और क्या कर सकते हैं? और घर में दक्षिण दिशा में अगर आप लाल रंग का बल्ब लगाते हैं तो आपके बच्चों के अच्छे रिश्ते आने लग जाएंगे, आपके बच्चे लाइफ में अप्रिशिएट किए जाएंगे, और अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है ना, तो हो जाएगी।
आज जैसे मैं आपको माँ चंद्रघंटा की बात बता रही हूँ ना, वैसे ही कल मैं आपको माँ कुष्मांडा की बात बताऊंगी और सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगी, आपको उनसे जुड़े उपाय दूंगी, आपकी प्रॉब्लम्स का हल लेकर आऊंगी। लेकिन आज नहीं, कल। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप माँ की खास कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात, अगर आपके घर में एक जीनियस बच्ची है जो कि 12 साल से कम उम्र की है, तो उसकी स्पेशलिटी हमें मेल कीजिए और हम उसे अपने शो में प्लेटफॉर्म देंगे। ध्यान से सुनिए, माँ की कृपा कैसे पानी है। भाई कल से इस काम की शुरुआत करनी है कि सुबह उठकर अपनी हथेलियों को निहारें, यानी कि अपने हाथों को देखें, चाहें, प्यार करें, सहलाएं, इस तरीके से करें। इसके बाद आप माँ चंद्रघंटा को याद करें, उनका स्मरण करें, उनका 10 बार नाम ही ले लीजिए। इसके साथ अपनी हथेलियों को 3 बार आपको चूमना है, किस करना है। इसकी शुरुआत आप करें और लगातार आप इसको 21 दिन तक ऐसा करें। तरक्की, खुशियाँ आपके कदम चूमने लगेगी। बस आपने माँ चंद्रघंटा को याद करना नहीं भूलना है। आप जानते हैं और क्या कर सकते हैं? अगर आप अपने शूज किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को अगर गिफ्ट कर देते हैं तो माँ चंद्रघंटा बहुत खुश हो जाती हैं और आपकी प्रॉब्लम्स भी आपके जूतों के बहाने ले जाती हैं। अब अगर कोई कर्ज या लोन है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो क्या करेंगे? तो एक आसान सा उपाय करेंगे। कल के दिन एक नारियल यानी कि एक सूखा गोला लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा कट लगा देंगे। इसके अंदर आप भूरा चीनी यानी कि पाउडर शुगर को भरकर रख देंगे। इससे कल ही के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना है। कर्जों से मुक्ति मिलेगी। ये जो ग्रे कपड़ा है ना मेरे हाथ में, बड़े ही कमाल की चीज है। यही ग्रे कलर कल आपको पहनना है माँ को याद करते समय, उनकी आराधना करते समय। आपको करना क्या है कि आप ग्रे कलर का हैंकी ले सकते हैं, टॉप पहन सकते हैं, जीन्स पहन सकते हैं, कुछ नहीं तो ग्रे कलर की सॉक्सी पहन लीजिए। भाई इतना तो आप कर ही सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपकी इंटेलिजेंस बढ़ने लगेगी। क्यों? क्योंकि ग्रे कलर है इंटेलिजेंस का, नॉलेज का कलर है। ये पेशेंस और अंदरूनी ज्ञान का प्रतीक है। तो अगर इन सब चीजों की कमी है आप में या आपके बच्चों में, तो उन्हें ग्रे कलर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ये जो कलर है ये बिल्कुल लंबे समय से क्लासिकल कलर है, लॉन्ग टाइम से यही कलर चलता आया है, इसमें चेंजेस नहीं है। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी की कमी है, आप डिपेंडेबिलिटी फील करते हैं, किसी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, मैच्योरिटी नहीं है, तो ग्रे कलर का इस्तेमाल करें। ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी गायब। क्या आपको पता है माँ चंद्रघंटा को चंपा का फूल क्यों चढ़ाते हैं? और ये चंपा का फूल आपके लिए कैसे वरदान साबित होगा, ये तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। आगे आपके लिए ब्यूटी टिप्स भी हैं भाई, ये ध्यान से सुन लीजिएगा। लेकिन पहले बात करते हैं आपके ध्यान की। भाई अगर आप किसी भी तरह की साधना करते हैं, आपके लिए किसी भी तरीके की कंसंट्रेशन इम्पोर्टेंट है, तो माँ चंद्रघंटा का पल्लू पकड़ लीजिए। साधक का मन, अगर आप कल उनको बोलते हैं कि मणिपुर चक्र यानी कि यहाँ पर इस तरह से आंख बंद करके लगाएंगे या हाथ दबाकर लगाएंगे या केसर का तिलक करके लगाएंगे, तो आपकी सारी साधनाएं 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। बस गहरी सांस लेते हुए माँ के दिव्य रूप का ध्यान करें। 121 या 151 बार आपको ऐसा ही करना है। माँ तो आपके सामने आकर प्रकट हो जाएंगी, वो तो इतने निर्मल मन की हैं। और क्या करना है, ध्यान से सुनिए। तो अगर आप माँ की अच्छे से पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, तो आपके अंदर क्या बोलूं, स्पिरिचुअल पावर्स आएंगी या ऑकल्ट साइंसेज में आप मास्टर बन जाएंगे। इससे आपको लोगों के मन में क्या है पता चलने लगेगा, लोगों के माइंड को आप अपने हिसाब से चलाने लग जाएंगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब आपके मन में सच्चाई है। अगर आप दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, गंदा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो आपको फल कभी नहीं मिलेगा। और आप जानते हैं कि इस दिन अगर आप माँ की साधना करते हैं तो आपके अंदर बहादुरी आती है, लेकिन साथ में विनम्रता और शांति भी आती है। नवरात्रि से जुड़ी और भी बहुत सारी खास टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ, लेकिन पहले जानते हैं कि माँ को कौन सा फूल, कौन सा फल चढ़ाना है। आप जानते हैं माँ को कौन सा फूल चढ़ता है? माँ को चढ़ता है चंपा का फूल। चंपा के फूलों से क्या क्या फायदे होते हैं हमें ये जानिए। चंपा के फूलों की अगर पेस्ट किसी की स्किन पर लगाते हैं जिसको लेप्रोसी है, तो उसकी स्किन पर बहुत ज्यादा फायदा होने लगता है। चंपा के फूल आराम से गार्डन, बाग, बगीचों में दिख जाते हैं, आप देख सकेंगे उसको।
चंपा के फूलों को सुखाकर अगर आप पाउडर बनाकर उसका इस्तेमाल करते हैं पाउडर का, तो आपको जो खारिश है, जो इचिंग है, वो ठीक हो जाती है। चंपा बुखार और आंखों की कमजोरी को ठीक करता है, बस इसको उबाल कर दे दीजिए। पुरुषों की ताकत के लिए बहुत फायदेमंद है। तो माँ को कौन सा फल चढ़ाना है ये भी तो आपको मैं बताऊंगी। तो माँ को आप सुबह 3 केले चढ़ाएं और उसे फिर बाद में प्रसाद के रूप में बांट दें। केले के क्या फायदे हैं? केले खाने से हमारी बॉडी में पोटेशियम भरपूर रहता है। हड्डियां और दिल के लिए बेहद जरूरी है केले। अच्छा, केले जो है वो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है और डाइजेशन के लिए, हमारे पेट की पाचन शक्ति, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छे हैं केले। केले में है विटामिन B6, C, मैग्नीशियम, मैग्नीज, इन सबका भंडार, बहुत बड़ा सोर्स है केला। चलिए ये तो छोड़िए, हमें क्या करना है, क्या विटामिन क्या मिनरल्स है। लेकिन अगर आपको मैं ये बोलूं कि केला जो है वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको बीमार नहीं पड़ने देता या आपके बच्चों को पड़ने नहीं देता, तो आपको समझ आएगा ना कितना काम का है। अच्छा, अगर आपके पेट में छाले हैं, कहीं और छाले हैं, तो केला उसका रामबाण इलाज है। अगर आपको सिर का बहुत दर्द है, सिर दर्द रहता है, तो केले खाइए, दर्द भाग जाएगा। कल के दिन यानी कि माँ चंद्रघंटा के दिन आपको माँ को दूध या दही से बनी मिठाई या खीर चढ़ानी चाहिए और साथ में चंद्रसूर जड़ी का भोग भी माता के आगे लगाया जाता है। जो भी आपको आसानी से मिल जाए उसी का भोग लगाएं। जो चंद्रसूर है ना, इसके बीजों से, ये चंद्रसूर आपको इजीली आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगा। इसके बीजों से अस्थमा, ब्लीडिंग, पाइल्स तक का इलाज होता है। अच्छा, आप जानिए एक और खास उपाय। सोमवार को अगर आप खीर का दान करते हैं तो अपने आप आपकी अपनी मदर से संबंध अच्छे हो जाते हैं। तो अगर मम्मी से तू मैं रहती है तो क्या करेंगे, मंडे को खीर का दान करेंगे। अगर शुक्रवार को जरूरी काम पर जाने से पहले लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाकर या प्रसाद के रूप में ग्रहण करके निकलेंगे तो आपको काम में सफलता जरूर मिलेगी। तो देखिए, माँ को जो खीर का भोग लगाना है वो हमारे कितने काम की चीज है, ये तो आपको मुझसे ही पता चलता है ना। अब बात करेंगे आज के फैशन टिप्स की। नवरात्र में आप कैसे खुद को अपडेट कर सकते हैं, कैसे गरबा पे जाने के लिए तैयार हो सकते हैं, क्या पहने, ये जान लीजिए मुझसे। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी से कराने वाली हूँ, वो बाद में। लेकिन पहले फैशन टिप्स तो जरूरी है। अब क्योंकि फेस्टिव सीजन आ गया तो तैयार होने में तो मजा ही कितना आता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा पहना है जिसमें ऑफ वाइट, ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन है। गोल्ड जो है इसका प्राइम कलर है। इसके साथ आप टीम अप कर सकते हैं अपनी कोई भी पुरानी या प्लेन चोली। मैं आपको ये कहूंगी कि आप उसके साथ एक नई चोली अगर प्लेन बनवाते हैं तो हैवी लहंगा हमेशा सबड्यूड लगता है और दुपट्टा जितना कंट्रास्टिंग और ब्राइट होगा उतनी ही ज्यादा आपकी ड्रेस में गेटअप आएगी। और जब नवरात्र की बात हो, ज्वेलरी की बात ना हो, तो क्या मजा आएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हमारा नेक वाला एरिया हल्का है तो आप कुछ नेक में भारी पहन सकते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी है, जैसे मेरी दुपट्टा एम्ब्रॉयडरी वाला था और मैंने आगे फैला कर लिया हुआ है, तो आप अपने इयररिंग्स के साथ प्ले कीजिए। सिमिलर एम्ब्रॉयडरी से मिलते जुलते इयररिंग्स ले सकते हैं, जैसे ये पोल्की और कुंदन का मिक्स है। इसके साथ आप इस तरह से हाथ फूल पहन सकते हैं जो आपको बहुत डिफरेंट लुक देगा। आप पार्टी पे जाएंगे, गरबा पे जाएंगे और जब अपने हाथों को यूज करेंगे तो सब आपके हाथ ही देखते रह जाएंगे। कहीं मत जाइएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी फैमिली गुरु हेल्पलाइन बाकी है। मुझसे कैसे कांटेक्ट करेंगे आप, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जरूरी बात यह है कि मैं आज आप ही के सवाल का जवाब दे रही हूँ, तो ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा और कहीं जाइएगा मत। लेकिन पहले बात करते हैं हमारी गेस्ट सेलिब्रिटी श्रद्धा शर्मा से। श्रद्धा, वेलकम टू बताऊंगी। लेकिन जरूरी बात यह है कि मैं आज आप ही के सवाल का जवाब दे रही हूँ, तो ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा और कहीं जाइएगा मत। लेकिन पहले बात करते हैं हमारी गेस्ट सेलिब्रिटी श्रद्धा शर्मा से। श्रद्धा, वेलकम टू आवर शो। फैमिली गुरु के सभी दर्शकों को श्रद्धा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप देहरादून से मुंबई क्या करने आई थी और मुंबई में आपको क्या मिल गया? कलाकार बनने का मन काफी बचपन से ही था, क्योंकि मुझे बचपन से ही डांस का काफी शौक था, एक्टिंग का काफी शौक था और मुझे लगा कि मैं बॉम्बे आऊंगी तो ही मेरा ये सपना पूरा हो सकता है। तो इसलिए मैं बॉम्बे आई और मैंने मॉडलिंग करना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया और मुझे लगता है मैं काफी लकी रही, क्योंकि
मुझे मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग के भी ऑफर्स मिले। सबसे पहला बड़ा ब्रेक मिला सहारा 1 का सीरियल एज अ मेन लीड, सुनो हर दिल कुछ कहता है, जो मैंने एज अ मेन लीड किया। उसके बाद मुझे स्टार प्लस का सीरियल मिला सारथी, जो कि मैंने एज अ मेन लीड किया। और अभी तक मैंने 300 से ऊपर डांस शोज किए हैं। श्रद्धा, आपने 300 से ज्यादा डांस शो किए और कई टीवी सीरियल्स में काम कर रही हैं। ऐसा क्या है जिससे आपको स्ट्रगल करने में शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है? स्ट्रगल के दिन मुश्किल होते हैं, क्योंकि बॉम्बे में कोई अपना नहीं होता, कोई आपका दोस्त नहीं होता, सिर्फ आपका काम ही आपका दोस्त होता है। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं, और अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से तो लोग आपसे दूर चले जाते हैं। बहुत ही कम लोग बॉम्बे शहर में मिलते हैं जो आपके वेल विशर होते हैं, जो सही में आपकी ग्रोथ, मतलब आप अगर अच्छा कर रहे हो, आपकी ग्रोथ में उन्हें खुशी होती है। ऐसे बहुत ही कम लोग मैंने देखे बॉम्बे में, और मुझे लगता है कि जिस भी एक्टर के पास ऐसे 2-3 लोग अगर हैं तो वो बहुत लकी है। श्रद्धा, जैसे कि आप भी जानती हैं नवरात्र चल रहे हैं, तो क्या आप कुछ स्पेशल कर रही हैं? तो मुझे बहुत मजा आएगा अगर मुझे नवरात्रि में परफॉर्म करने का मौका मिला। मैं हर नवरात्रि में अहमदाबाद जाती हूँ, सूरत जाती हूँ, कई जगह से इनविटेशंस होते हैं मुझे, और इस बार भी मुझे लगता है मैं कई शहरों में जाऊंगी, लोगों से मिलूंगी। श्रद्धा, आप हमारे शो में जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फैमिली गुरु। अब जाते जाते आपका छोटा सा डांस का झलक भी देख लेते हैं। जाई जाने डगरिया, देखी तोहरी सुरतिया, हो गई प्रेम दीवानी। आगे बढ़ने से पहले आपके मतलब की बात, यानी कि आप मुझसे कैसे सवाल कर सकते हैं, ये तरीका तो आपको पता होना चाहिए ना, तो जानिए। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। इस आईडी पर अपनी प्रॉब्लम मुझे लिखकर भेजिए मैक्सिमम 150 वर्ड्स में, अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स के साथ, जिसमें टाइम, प्लेस और डेट आएगा। अगर बर्थ डिटेल्स नहीं है तो अपने हाथों की फोटो, हैंडराइटिंग की फोटो, अपने चेहरे की फोटो मुझे लिखकर भेज दीजिए और मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। आज हम सूरत से गरिमा वाघमारे का सवाल लेते हैं। गरिमा की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो डिप्रेशन में रहती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जॉब, करियर और शादी में काफी परेशान है। गरिमा ने अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स, हाथ की फोटोग्राफ हमें भेजा है, सिग्नेचर भी भेजा है। देखते हैं, बात करते हैं गरिमा से। गरिमा, आप अपने सिग्नेचर के नीचे जी का जो लूप है उसे थोड़ा छोटा कर लीजिए, वो बहुत बड़ा है, ये आपको फ्रस्ट्रेशन देता है। अब अपने घर में पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच में, यानी कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में माँ काली की छोटी सी फोटो रख दीजिए, आपका डिप्रेशन गायब हो जाएगा। हमेशा अपने पास स्क्वायर चांदी का टुकड़ा रखें, इससे भी आपको पॉजिटिव सोच में पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगी। और जरूरतमंद और बीमार लोगों की मदद जरूर किया करें, चाहे आप 2 रुपए देकर ही क्यों ना करें। चलिए जानेंगे नवरात्र के दौरान मैं आपको कौन सा माता मंत्र बता रही हूँ, जिसका आज आपको, यानी कि कल माँ चंद्रघंटा के लिए जाप करना है। चलिए अपने ऊर्जा मंत्र को नोट कर लीजिए, इसी का हमको जाप करना है आज। आपका मंत्र है ओम चंद्रघंटा दैव्य नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी छूमंतर और आपके अंदर आ जाएगी ढेर सारी पावर। चलिए अब जाते जाते कल का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हैं। कल नवरात्र का तीसरा दिन है और कल मैं आपको चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा का तरीका बताऊंगी। वो खुश हो गई ना तो आपकी लाइफ बदल देंगी। और साथ ही में मैं आपको बताऊंगी कि माँ की पूजा कैसे करनी है, क्या विधि विधान है, बड़ा ही नॉर्मल और कैजुअल जो हम कर सके वही हम जानेंगे। और साथ में मेरे बताए हुए उपाय जो मेरी स्पेशलिटी से मैं आपके लिए लाती हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम्स हो जाए छूमंतर, वो भी कल लेकर आएंगे। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, लोगों का ध्यान रखिए, भला कीजिए, खुशियाँ फैलाइए। बाय बाय, टेक केयर।